हेलो एवरीवन, बैक विथ अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं एक रीसेंट एग्जांपल अपना शेयर करना चाहता हूँ जिसको मैंने इस बिज़नेस को स्टडी किया अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट वीक में। तो थोड़ी सी कन्विक्शन बनी और मैंने थोड़ा सा अमाउंट इसमें डाला और फिर इनका कैपेक्स लाइव हो गया, जिसके कारण मेरा कन्विक्शन और बढ़ गया, तो मैंने इसमें और ऐड किया। बेसिकली उसके बाद एक अपडेट ऐसा आया, बेसिकली क्यू फॉर कॉन कॉल था, जिसमें थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे समझ नहीं आए, या फिर बिकॉज ऑफ दैट आई वेंट a little bit bearish on this stock and I sold my the whole investment at 5% gain. तो इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज खेल रहे हो वेर इन यू आर बुलिश अबाउट सम केपेक्स कमिंग इन द कंपनी एंड आप सोच रहे हो कि दिस केपेक्स वुड गिव बेटर रेवेन्यूज फॉर द कंपनी मूविंग फॉरवर्ड, तो ये एक पॉइंट जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए होगा, बिकॉज दिस विल बी अ गुड लर्निंग। अगर आपके कन्विक्शन के अराउंड इस पर्टिकुलर ट्रिगर में कुछ इधर उधर हो जाए, तो आपको बहुत कॉशियस रहना होगा और सेल करना होगा। सो आई विल बी शेयरिंग द सेम स्टोरी। सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन द बिजनेस मॉडल कि कंपनी करती क्या है, और इनका कैपेक्स की स्टोरी क्या है, डिमांड था या नहीं वो डिस्कस करेंगे, और एट लास्ट वैल्यूएशन, मतलब मैंने क्या सोचा उस टाइम पे वो डिस्कस करके विल समराइज दिस वीडियो। सो कंपनी का नाम है कृषाना फॉस्केम। बेसिकली ये करता क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट मार्केट स्कोप या बिजनेस मॉडल, ये करता क्या है और पैसे कैसे कमाता है। तो कृषाना फॉस्केम, दिस इज़ अ फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये लोग फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे इंसान जब बीमार हो जाए या फिर जब ग्रोथ फेज़ में होता है, उसको दवाइयाँ चाहिए होती है टाइम टाइम पे, ताकि वो अपने डिफिशियंसी को कम करके ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। तो सेम वाइज पेड़ पौधों के लिए भी दवाई चाहिए। सो दैट दवाई इज़ नोन एज फर्टिलाइज़र। तो कृषाना manufactures that दवाई and gives it to किसान। they manufacture and distribute it to किसान। यस, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं। नेक्स्ट, चलो इसका डिमांड पे बात करते हैं। तो डिमांड से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट्स। क्या बनाते हैं ये लोग, व्हाट डू दे मेक। सो दे मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट्स। फर्स्ट, एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। सेकेंड, डीएपी, डाई अमोनिया फॉस्फेट। थर्ड, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, सिंगल सल्फर फॉस्फेट। ये बहुत पहले से किसान यूज़ करते आ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें पोटेशियम नाइट्रोजन नहीं होता, ये सिर्फ फास्फोरस सल्फर कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और ये किसान अंधाधुन इसको यूज़ करते थे। बट प्लांट के लिए ऐसा नहीं है, दे रिक्वायर एवरी पर्टिकुलर एलिमेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट। ये फार्मर अपने से मिक्स नहीं कर सकते। सो देर इज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड कृषाना फॉस्किन डज दैट। सो ये कैसा मतलब ये कैसे पूरा होता है। सो फॉर दैट दे हैव दिस टू प्रोडक्ट्स, डैप और एनपीके। डैप में भी इसमें पोटेशियम मिसिंग होता है, लाइक वेराज एनपीके, द नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस कॉम्बिनेशन, तो इसमें तीनों एलिमेंट जैसे प्लांट के लिए नीडेड है वैसे ये लोग बना के देते हैं। वेराज इन डैप, ये इट्स लाइक अ मल्टीविटामिन टैबलेट, लाइक आप सबको दे सकते हो, लेकिन इसका रिजल्ट उतना खास नहीं आता। वेराज एनपीके, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बिकॉज ऑल द थ्री एलिमेंट्स वर्क टुगेदर एंड गिव्स द प्लांट द अप्रोप्रिएट ग्रोथ दैट इज रिक्वायर्ड। सो ये है इनके प्रोडक्ट्स। तो तीन प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए, और कंपनी क्या करती है ये बता दिया। द थर्ड थिंग, डिमांड। डिमांड है या नहीं। तो डिमांड के लिए जो मैंने एसएसपी बताया, तो पहले फार्मर सब लोग यही यूज़ कर रहे थे, लेकिन व्हाट हैपेंड रिसेंटली इज गवर्नमेंट से पुश आया कि इंस्टेड ऑफ एसएसपी एनपीके आप लोग ज़्यादा यूज़ करो। सो ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग टेलविंड, दिस कृषाना फॉस्केम गॉट ह्यूज डिमांड फॉर एनपीके डैप प्रोडक्शन। तो इनका ऑलरेडी कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा थी, मतलब इनके मार्केट कैप के हिसाब से एनपीके डैप की कैपेसिटी 3.3 लाख मेट्रिक टन पर एनम की थी, और एसएसपी की कैपेसिटी 1.2 लाख मेट्रिक टन पर एनम की थी।
तो अभी डिमांड बहुत अच्छा है, तो कंपनी ने क्या किया, एनपीके का एक कैपेक्स लॉन्च अनाउंस कर दिया रिसेंटली। तो ये कैपेक्स एडिशन था 1.65 मेट्रिक टन पर एनम, सो टोटल 3.3 प्लस 1.65, तो 4.85 इश अबव इनका कैपेक्स हो जाएगा इन फ्यूचर। तो अराउंड द डिमांड, सो दिस इज अ हेल्थी कैपेक्स। अगर सब सही होता है, सो दिस वुड हैव बीन अ वंडरफुल स्टोरी। Apart from that, they are dependent on some chemicals that is being imported from मिडिल ईस्ट, बेसिकली द सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसका बेसिक रॉ मटेरियल है। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, तो यूएस ईरान की वॉर बहुत जमकर हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस द क्रूड ऑयल प्राइस हैज़ गॉन अबव 100 बैरल। सो ड्यू टू दिस इनका जो रॉ मटेरियल आ रहा है, so the raw material price increased, so ultimately their product price will also increase, but the problem is they are selling it to farmers इतना पे नहीं कर सकते, and their business model is also dependent on गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है हर साल। मतलब सपोज इफ दे आर सेलिंग प्रोडक्ट फॉर 100 रुपीज, तो पार्ट ऑफ द रेवेन्यू गवर्नमेंट गिव्स देम, so they are not dependent totally on farmers, and they can't hike uh, just like other products to the retailers, basically the farmers। तो इनको बहुत कॉशियस होना पड़ता है, और अगर ये बढ़ा भी दे तो गवर्नमेंट से रेगुलेशन या नोटिस कभी भी आ सकती है कि दे हैव टू कैप द प्राइसेस। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दे कांट पास ऑन द प्राइस हाइक टू द फार्मर्स। ओके, सो यहाँ तक इनकी स्टोरी थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मैंने इसमें कन्विक्शन कैसे बिल्ड किया, हाउ आई एडेड एंड हाउ आई एग्जिटेड। तो बेसिकली इसको मैं Q3 से ही पढ़ रहा था। तो इनके कैपेक्स जो आने वाला था, तो इट वाज ऑब्वियस कि ये Q4 में लाइव होगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, Q4 के रिजल्ट से पहले ही थोड़ा बहुत अपडेट दे देते हैं। So on that day, they came with an update that we are going live with this particular capex 1.65 वाला, जो NPK वाला capex था, वो live जाने वाला था। तो रीडिंग दैट, बिकॉज मुझे स्टोरी पहले से ही पता थी, डिमांड पहले से ही पता था, तो रीडिंग दैट मैंने थोड़ा बहुत एलोकेशन इसमें कर दिया। और फिर उसके बाद द स्टॉक मतलब ऊपर चढ़ता गया। सो आई वॉज हैप्पी, मुझे लगा कन्विक्शन काम करेगा। तो बिफोर Q4 ओनली आई एडेड हैंडसम अमाउंट। तो पहले ही वो 15-20% ऊपर हो चुका था। आई बॉट इट अराउंड 494, तो 15-20% ऊपर हो गया। आई एडेड मोर। देन बारी आई Q4 की। Q4 में रिजल्ट्स आए बहुत तगड़े, बहुत तगड़े रिजल्ट्स, बहुत अच्छे थे। तो इन दिस सिंगल क्वार्टर, earlier they were doing 33 crore of PAT in the past 3 quarters, around that, but in this quarter 83 crore PAT इन्होंने रजिस्टर किया इन Q4। दैट इज़ वेरी एक्सेलेंट, राइट? मैंने इतना एंटिसिपेट भी नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा एलोकेशन तो ऑलरेडी इसमें डिसेंट था। तो रिजल्ट आया, आई वॉज वेटिंग फॉर द कॉन कॉल। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट ज्वाइन, बिकॉज मैं ये सुनना चाहता था कॉन कॉल, लेकिन सुन नहीं पाया। बाद में इसका मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, सब कुछ बढ़िया था। दे वर गाइडिंग गुड, दे हैव कैपेक्स वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई नोटिस्ड वाज ऑन मार्जिन्स। जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बताया अबाउट द ईरान एंड यूएसए वॉर, because of that their raw material price increased and they couldn't pass it to farmer, so this is the single biggest reason। and in the con call ये लोग 4-5 जगह ये बता रहे थे कि they are going to take a hit on margins। तो मेरे थीसिस वाज नॉट बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज प्लस मार्जिन, ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट थी, केपेक्स पे। केपेक्स लाइव हो गया था, बट द सेकेंड थिंग टुक अ हिट, दैट इज मार्जिन्स। ये लोग 12% तक के मार्जिन्स ऑलरेडी कर रहे थे, 12% फॉर दिस ईयर। सो आई वॉज बुलिश बिकॉज इन लोग का एक और प्लांट स्पेसिफिक रिलेटेड टू फॉस्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, I don't remember, but एक plant which is specific to backward integration was going live next year। So I was bullish on this, and मुझे लगा ये लोग इसके डिपेंडेंसी पे मार्जिन्स और थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। स्पेसिफिकली नाउ 12 से 14 हो ही जाएंगे। ये मेरा थीसिस था इन द नेक्स्ट 3 years। बट नाउ फॉर द शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म,
they are telling that they are going to take a hit on margins. नंबर उन्होंने नहीं बताया सो राइट नाउ इट्स 12. तो वो बता रहे थे सिंगल डिजिट, इवन इफ वी कंसिडर 9%, so it will be a lot. So now when I calculated the valuation at that time, like month or 1.5 month back, so it was around trading at 3,200 crore market cap, and PAT was 130. So according to my thesis, after three years, they were going to make 240 crores, uh, the number 240 crores of PAT. So if I divide that, like 3,200 divide by 240, so the peg was coming around zero point 0.6. So it was a decent peg. But now all my conviction was gone only because of this one reason, the margin hit. So this is the biggest learning. To summarize, yeah, Krishana Foskam is a great company with great direction, doing capex, demand भी है, but only problem is with the near term headwind that they have with regards to Iran and US war. Because of that, their dependency on crude oil is leading to hit the margins of their business. And because of that, I didn't want to take the risk, तो मैं इसमें से बाहर निकल गया. Let's see, even now the stock is trading at all time, not all time high but 52-week high, and it's standing straight, and good amount of strength is also there, but I didn't want to take risk, तो मैं इसमें से बाहर निकल आया. So this is, yeah, about Krishna Foskin. See you in the next video. Thank you.